ओके, ये क्वेश्चन क्या है देखो। सर वापस मैं रीड कर रहा हूँ क्वेश्चन। अ ब्लॉक ऑफ मास 9 kg मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड ऑन अ रफ surface under the action of constant force F. The force acts at an angle of 37 to the horizontal. Find the work done by force F during the interval of 4 सेकेंड। 4 सेकेंड में कितना फोर्स लगा ये फाइंड करना है। सर यूनिफॉर्म ओके, वेलोसिटी है तो फिर नेट फोर्स जीरो होगा, तो वर्क डन भी जीरो होगा। नेट फोर्स जीरो होगा और नेट वर्क डन जीरो होगा, पर एफ ने तो कुछ वर्क किया होगा ना, बिकॉज फोर्स तो लगा हाँ। रहा है एफ। यस एफ ने सर। फोर्स लगाना बंद नहीं किया है और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो वर्क डन एफ की वजह से हो रहा होगा, बट टोटल वर्क जीरो हो रहा होगा। ओके, ओके सर। चलो ट्राई करो। कौन बोल रहा है ये बेटा कि वर्क नहीं होगा ऐसा? सर मैं श्योर हूँ। कैसे? क्यों वर्क नहीं होगा? सर एक तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो सर मैंने कैसे लॉजिक लगाया कि इधर 4 सेकेंड्स के इंटरवल में हम लोग डिस्प्लेसमेंट इक्वेशंस ऑफ मोशन से ला सकते हैं, और यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन नहीं हम्म, है सर। तो एक्सेलेरेशन नहीं है तो क्या हुआ? कांस्टेंट स्पीड तो होगी, तो स्पीड निकाल के ट्राई करो। ओके सर, वो ट्राई। स्पीड तो दे रखा है ना, 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड। यूनिफॉर्म यस सर। वेलोसिटी, क्वेश्चन को ध्यान से समझो बेटा। क्वेश्चन में क्या क्या चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। मास दे रखा है, फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी दे रखी है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी टाइम के साथ आगे चेंज नहीं हो रही है, राइट। 2 मीटर पर सेकंड की यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, और तुम्हें बताना है कि 4 सेकंड में उसने एफ ने कितना वर्क किया ये निकालना है। तो पहली बात तो यहाँ स्पीड दे रखी है और टाइम दे रखा है। तो सबसे पहले मैं लिख सकता हूँ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से डायरेक्ट मैं डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम से निकाल सकता हूँ। यस। स्पीड इंटू यस टाइम, सर। स्पीड कितनी है? कांस्टेंट स्पीड है 2, और कितना टाइम है 4। तो 8 मीटर उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, इतना पक्का है, राइट। सो ये ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ से कुछ 8 मीटर दूर तो चला गया, इतना समझ में आ गया। इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऐसा बोल सकता हूँ, और फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब वर्क डन तो हो रहा होगा। किसकी वजह से? किसकी वजह से हो रहा होगा वर्क डन? ये जो फोर्स लगा उसकी वजह से हो रहा होगा। फ्रिक्शन उस वर्क को कम कर रहा होगा, और कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, मतलब वर्क डन टोटल जो होगा वो जीरो होगा। बिकॉज हम सबको पता है कि वर्क डन जो टोटल होता है वो किसके इक्वल होता है? नेट वर्क डन। हमने वर्क एनर्जी थियरम में पढ़ा था, नेट वर्क डन कितना होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं है, तो वर्क डन कितना आएगा? जीरो। बट ये वर्क डन जीरो किसका होगा? टोटल वर्क डन जीरो होगा, नहीं कि स्पेसिफिकली कोई ऑब्जेक्ट पे लगने, स्पेसिफिकली कोई फोर्स का जीरो होगा। समझ में आ रहा है? नेट वर्क डन जीरो होगा। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम शिवम बोलो, क्या डाउट है? सर मेरा 240 कोई रूट डाउट? 10 आ रहा है। नहीं सर, 240 रूट 10 आ रहा हाँ वो देख लेते हैं, रुक जाओ। इस पे हम लोग वर्क डन निकालते हैं। वर्क डन के लिए सबसे पहले एफबीडी बना देते, तो एम जी जितना फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होगा ग्रेविटेशन का, ऊपर की तरफ एक लग रहा होगा नॉर्मल फोर्स। ओके, फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लग रहा होगा, और जो हमने फोर्स लगाया वो इस तरफ लग रहा है 37 के एंगल पे। ये एफ फोर्स एक्सटर्नल लग रहा है। कोई डाउट? इतने फोर्सेस लग रहे हैं, इन सबका वर्क डन जीरो होगा। टोटल मिला के वर्क डन जीरो होगा, इंडिविजुअल वर्क डन हो सकता है, टोटल वर्क डन कितना होगा? जीरो। ये मान लो यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया, सो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 8 मीटर। कोई डाउट? अब एक बात बताओ, वर्क डन टोटल जीरो है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि नॉर्मल और एमजी तो वैसे भी कोई वर्क डन नहीं करेगा। नॉर्मल और एमजी तो वैसे भी कुछ वर्क डन नहीं करने वाला, बिकॉज वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट से परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है। तो बाकी कौन बचा? एफ बचा। एफ के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक ऐसा कंपोनेंट, एक ऐसा कंपोनेंट। उसमें भी ये जो नॉर्मल की डायरेक्शन का वर्टिकुलर कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट का कुछ फायदा नहीं होने वाला। ये एंगल 37 दे रखा है तुमको, तो ये जो फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये कितना होगा? एफ कॉस 37। कोई डाउट आ रहा है समझ यस सर। में? और दूसरा कंपोनेंट होगा वो कितना होगा? एफ साइन 37।
आ रहा है समझ में? चलो अब सबका वर्क डन मिला के तो 0 होने वाला है, मुझे चाहिए वर्क डन बाय फोर्स एफ। तो सबसे पहले वर्क डन बाय फोर्स एफ कैसे निकलेंगे? सो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि वर्क डन बाय फोर्स एफ जो होगा, वर्क डन बाय एफ फोर्स जो होगा वो कितना होगा? तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो उसका तो वर्क डन 0 होगा एफ साइन 37 से। तो कंपोनेंट कौन सा उसका वर्क करने वाला है? कॉस कंपोनेंट का वर्क करने वाला है। सो एफ कॉस 37 मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 8, तो एफ इंटू 8 कॉस 37 कितना होता है? 4/5 4/5, 8 4 जा 32 32 बाय 5 इंटू एफ, ये टोटल वर्क डन होगा बाय फोर्स एफ। तो मुझे एफ ढूंढना पड़ेगा। अब एफ कैसे ढूंढेंगे? एफ ढूंढना बहुत ही ईजी है, एफ बी डी हमने बना दिया है। एफ बी डी के अंदर मैं क्या बोल सकता हूँ? एफ कॉस 37 जो होगा वो किसके इक्वल होगा? फ्रिक्शन के इक्वल होगा। यस सर। अरे आ रहा है, नहीं आ रहा है? आ रहा है समझ में? अगर मैं हॉरिजॉन्टल की बात करूं, हॉरिजॉन्टल में कुछ एक्सेलरेशन है क्या? नहीं है एक्सेलरेशन। तो हॉरिजॉन्टल मोशन की अगर हम बात करें तो दो फोर्स लग रहे हैं, एक लग रहा है एफ कॉस 37, दूसरा लग रहा है फ्रिक्शन। ये दोनों मिलके 0 एक्सेलरेशन क्रिएट कर रहे हैं। सो एफ कॉस 37 इज इक्वल टू माइनस एफ, सॉरी एफ कॉस 37 मतलब 4/5, फ्रिक्शन को उस तरफ ले जाओगे पॉजिटिव हो जाएगा एफ। सो कैपिटल एफ कितना आया? 5/4 एफ। कोई डाउट? अरे यहां तक कोई डाउट? नो सर। अब क्या करना है? फ्रिक्शन निकालना है। फ्रिक्शन कैसे निकालेंगे? वर्टिकल की बात कर लेते हैं। तो वर्टिकल में क्या हो रहा है? वर्टिकल के इधर हम लोग बात करें तो क्या क्या हो रहा है? कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? नीचे की तरफ लग रहा है कौन कौन MG। सा? एफ साइन 37 लग रहा है, नीचे की तरफ एफ साइन 37 लग रहा है ना? ओके, प्लस एम जी भी लग रहा है, और वो किसके इक्वल होगा? ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो मतलब कि नॉर्मल के इक्वल होगा। आया समझ में? एफ साइन 37 प्लस एम जी इज इक्वल टू नॉर्मल, ये हमारा नीचे वर्टिकल डायरेक्शन का इक्वेशन बनेगा। अब बताओ एफ कितना लग रहा है? साइन 30 कितना होगा? 3/5, तो 3f/5 प्लस एम जी कितना है? मास दे रखा है क्या? 9 इंटू जी करोगे 90। ये तुम्हारा नॉर्मल फोर्स आया। कोई डाउट? नो सर। अब इस नॉर्मल का यूज कहाँ पे करेंगे? तो इस नॉर्मल फोर्स का यूज कहाँ पे होगा? एफ जो है फ्रिक्शन फोर्स जो है 5/4 टाइम्स फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू इंटू एन होता है, राइट? तो यहाँ पे हम इसका यूज करेंगे 5/4, म्यू कितना है? 1/3 है, राइट? म्यू दे रखा है तुम्हें क्वेश्चन में ही। सो 1/3 टाइम्स 3f/4, सॉरी 3f/5 प्लस 90 इंटू 90/3। ये नॉर्मल फोर्स की वैल्यू लिखी, समझ में आई? अरे यार हाँ ना, कुछ बोलते रहो। सो जाना है तो मेरे को बोल दो कि तुम सो रहे हैं। हाँ, तो ये 1/3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 90/3। अरे 1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे ना, म्यू इंटू एन। म्यू कितना है? 1/3। उसको ब्रैकेट के अंदर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक से नहीं काम चलेगा। तो एफ की वैल्यू इतनी आई। 5/4 को भी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो एक एक बार 5 चला जाएगा, तो f/4 आएगा, प्लस 30 को आधा करेंगे 15, 50 इंटू 5, 15 इंटू 5 हो जाएगा 75 डिवाइडेड बाई 2। समझ में आया? ये ऊपर से गया? आया। कोई डाउट यहाँ तक? तो f इज इक्वल टू f/4 प्लस 75/2 आ गया। f की वैल्यू कितनी आई? f/4 प्लस 75/2। f/4 को उस तरफ ले जाओ, माइनस f/4 आएगा, तो 3f/4 इज इक्वल टू 75/2। 75 से कट करोगे तो आएगा कितना? 25। ये एक बार 2 से 2 कट करोगे तो 2, तो f कितना आया? 25
इंटू 2 मतलब 50 न्यूटन हमारा फोर्स लगाने वाले हैं हम लोग। तो अगर मैंने 50 न्यूटन फोर्स निकाला, यहाँ तक समझ में आ गया, तो वर्क डन की वैल्यू कितनी है? वर्क डन कितना है? 32/5 इंटू एफ। एफ कितना निकाला हमने? 50 निकाला। 5 से 5 एक बार कैंसिल, 320 जूल तुम्हारा फाइनल वर्क डन बाय फोर्स एफ आ जाएगा। आ रहा है? ऊपर से चला गया पूरा? आया सर। सबको आ गया? जल्दी से लिख लो, अगर नहीं लिखा हो तो जल्दी से लिख लो। फिर चलो, सबको बोर्ड दिख रहा है? हेडिंग डाल दो, वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर वेरिएबल फोर्स। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने वर्क एनर्जी थ्योरम डिराइव किया था। किसके लिए किया था? पर वो कांस्टेंट फोर्स के लिए डिराइव किया था, राइट? अब हम करने वाले हैं वर्क एनर्जी थ्योरम बाय वेरिएबल फोर्स। दिख रहा है बोर्ड या नहीं दिख रहा है? एक बार बता दो। सर ब्लर है। बहुत ब्लर है। यस सर। सर क्लियर है अब। ओके, सो लिखो वर्क एनर्जी थ्योरम बाय वेरिएबल फोर्स। सो जब कोई ऑब्जेक्ट पे वेरिएबल फोर्स लगता है तो वर्क एनर्जी थ्योरम किस तरह से प्रूव करते हैं? इससे पहले हम लोगों ने प्रूव किया था, बट फॉर कांस्टेंट फोर्स के लिए प्रूव किया था। ओके, यहाँ पे कैसे प्रूव करेंगे? तो बहुत सिंपल है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन का फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था। क्या होता था? इंटीग्रेशन करना पड़ता था, एफ डॉट डी एस आ रहा था, हाँ या ना? अरे हाँ ना, जल्दी बोलो बेटा। ये वर्क डन का फॉर्मूला था। यस सर। ओके, अब इसके अंदर अगर हम लोगों को इसका डिफरेंशिएशन करना है तो कैसे करेंगे? इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, सॉरी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा वर्क निकालने के लिए, ये तो हमें पता है। कोई डाउट इसमें? नो फोर्स सर। को मैं क्या लिख सकता हूँ इसमें? फोर्स को क्या लिख सकते हैं? फोर्स को हो सकता है मास इनटू एक्सेलरेशन, चाहे कांस्टेंट फोर्स हो चाहे वेरिएबल फोर्स हो, ये फॉर्मूला वैलिड है। एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं? एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं? dv/dt। dv/dt लिख सकते हैं, राइट? ये हमें पता है। बट अब प्रॉब्लम क्या है? देखो, इधर डिफरेंशिएशन dt के टर्म्स में, जबकि यहाँ पे क्या है? ds के टर्म्स में। dx की जगह पे हम लोग मोस्ट x लिख लेते हैं। dx के टर्म्स में कोई प्रॉब्लम? सो dv/dt, इसको हम लोगों को इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड में, जब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव किया था, तब अगर तुम्हें याद है dv/dt को हमने क्या लिखा था? एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू dv/dt है, उसको हम dx से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते थे, राइट? याद आ रहा है इसमें? और फिर इसको लिख सकते थे dx/dt और यहाँ पे dv/dx। सो ये जो dx/dt था वो क्या होता था? वेलोसिटी हो जाता था। सो v dv/dx बोल सकता हूँ एक्सेलरेशन को। याद आया? यस यस सर। तो dv/dt क्यों यूज नहीं किया? बिकॉज यहाँ पे dx के फॉर्म में आ रहा है, तो dv/dt यूज करने का कोई मतलब नहीं है। सो बेटर हम लोग एक्सेलरेशन को क्या लिखेंगे? v dv/dx लिखेंगे। समझ में आया एक्सेलरेशन को? सो इंटीग्रेशन में f dx में अब क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ f की जगह पे मैं लिख सकता हूँ मास इनटू एक्सेलरेशन। मास एक्सेलरेशन की जगह पे क्या लिखेंगे? v dv/dx इंटू dx। ये वाला dx यहाँ पे लिखा, x x कैंसिल, इंटीग्रेशन ऑफ m v dv। आ रहा है समझ में? अगर हम लिमिट की बात करें, पहले x इनिशियल से x फाइनल लिमिट थी, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में लिख रहे थे। पर अब ये हमारा इक्वेशन किसके रिस्पेक्ट में आ गया? डिफरेंस इंटीग्रेशन ऑफ dv। तो जो मेरे को इनिशियल स्पीड vi होगी और फाइनल स्पीड को vf बोल सकते हैं, लिमिट चेंज करनी पड़ेगी। वर्क डन का फॉर्मूला ये आएगा mv dv इंटीग्रेशन ऑफ mv dv vi से vf। समझ में आ रहा है नहीं जा रहा है? आ रहा है सर। ओके, अब देखो आगे क्या करेंगे। m तो कांस्टेंट होगा, v dv का इंटीग्रेशन होगा vi से vf के लिए। v dv का इंटीग्रेशन क्या होता है? v²/2 होता है। सो m इंटीग्रेशन ऑफ v²/2 vi से vf।
अगर इसको ओपन करेंगे क्या आएगा, इसको ओपन करेंगे तो आएगा वर्क डन इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई टू में पहले वी एफ लिखते हैं तो वी एफ स्क्वायर बाई टू माइनस वी आई स्क्वायर बाई टू, तो वर्क डन का किसके इक्वल आ गया, हाफ एम वी एफ स्क्वायर माइनस हाफ एम वी आई स्क्वायर। मतलब वर्क डन का फॉर्मूला किसके इक्वल आया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। समझ में आया, वापस हमने वर्क एनर्जी थ्योरम प्रूव किया बट फॉर वेरिएबल फोर्स। आ रहा है समझ में? यस सर। Yes, sir. लिख लो जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिखो, ये नोट करके लिख लो, वर्क डन बाय all the force acting on the object will be is equals to change in kinetic energy। all the force लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इससे पहले जो क्वेश्चन किया था हमने, उसके अंदर दो फोर्स लग रहे थे, एक तो हमने लगाया वो और दूसरा एक फ्रिक्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये दो फोर्स लग रहे थे। इन दोनों फोर्स का वर्क डन, टोटल वर्क डन 0 हो रहा था, इसलिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी 0 हुआ। आया समझ में? Yes, sir. लास्ट क्लास के अभी नेक्स्ट लास्ट लेक्चर में, सॉरी लास्ट अभी थोड़ी देर पहले जो न्यूमेरिकल किया उसके अंदर वर्क डन जो था, टोटल वर्क डन 0 आ रहा था, इसलिए टोटल काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया, बट इंडिविजुअल फोर्स तो कुछ वर्क डन कर रहे थे, तो सबका एडिशन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। राइट? कोई डाउट है? चलो अब कुछ वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स पे न्यूमेरिकल्स करते हैं। ओके, वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा, वो तो हमें पता चल गया। लिखो, इफ अ फोर्स of I cap minus 4 y square j cap is acting on the object when it is at 2, 3, 1 due to the force it displays, रो वैन है ना? yes, when it is at 2, 3, 1 due to the force it displays to 4, 1, 1. Okay, then find work done by the force, आ रहा है समझ में क्वेश्चन? चलो जल्दी से ट्राई करो, जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई करो। क्वेश्चन समझ में आ गया ना? एक वेरिएबल फोर्स लग रहा है, उसकी वजह से जो वर्क डन होगा वो निकालना है। जल्दी से ट्राई, चलो बोर्ड पे ध्यान दो सब लोग। क्वेश्चन समझ में आया? एक फोर्स लग रहा है, ये फोर्स जो है वो वेरिएबल है या कांस्टेंट है, पहले ये बताओ। फोर्स वेरिएबल है कांस्टेंट है? वेरिएबल है सर। वेरिएबल है, राइट। उस फोर्स की वजह से क्या हुआ, उस फोर्स की वजह से एक पॉइंट से ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो गया, 2, 3, 1 से डिस्प्लेस हो गया, 4, 1 पे डिस्प्लेस हुआ, राइट। तो सबसे पहले तुम्हें डिस्प्लेसमेंट मिल गया या नहीं मिला? हाँ सर। डिस्प्लेसमेंट मिला या नहीं मिला? कैसे मिला अगर डिस्प्लेसमेंट? सर R2 माइनस R1 का वेक्टर। R2 माइनस R1 करोगे 4 - 2 2 i कैप, 1 - 3 -2 i कैप, सॉरी j कैप, 1 - 1 k कैप में कुछ नहीं आएगा, तो ये r वेक्टर हुआ। कोई डाउट? यस सर। ये r वेक्टर हुआ। दूसरा तुम्हें f वेक्टर पता है? f वेक्टर पता है 3x i कैप -4y² j कैप। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है बताओ, दिक्कत क्या आ रही है? दोनों को डॉट प्रोडक्ट कर लो तो नहीं आ जाएगा क्या आंसर, या दोनों का डॉट प्रोडक्ट नहीं कर सकते हम? सर वेरिएबल है ना फोर्स। बताओ।
वेरिएबल फोर्स है, राइट? तो डायरेक्ट तो नहीं कर सकते ये सब, समझ में आया? तो क्या करना पड़ेगा हमें, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखो। अगर हम लोग एक बात करें कि इनिशियली वो 2,3,1 पे था, लेट्स से ये पॉइंट है, लेट्स से इस पॉइंट को मैं P नाम देता हूँ और इस P का कोऑर्डिनेट है 2,3,1, कोई प्रॉब्लम? यहाँ पे था, ये ऑब्जेक्ट जो था वो इनिशियली इस पॉइंट पे था, इस पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट था, लेट्स से दिस इज द ऑब्जेक्ट। उस पे जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा? 3x i कैप माइनस 4y² j कैप। मतलब उस पर्टिकुलर मोमेंट पे जो फोर्स लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा? 3x, x कितना है? x कितना है? 2 2 इंटू 3 कितना? 6 i कैप माइनस 4 टाइम्स y कितना है? y का स्क्वायर 9, 4 इंटू 9 कितना होगा? 4 9 जा 36 j कैप। इतना फोर्स इनिशियली लग रहा है, समझ में आ रहा है? और जैसे जैसे इस फोर्स से उसकी पोजीशन चेंज होगी वैसे वैसे फोर्स भी चेंज होता रहेगा। आया समझ में? जैसे जैसे पोजीशन चेंज होगी वैसे वैसे क्या हो रहा होगा? फोर्स भी चेंज हो रहा होगा। समझ में आ रहा है Yes, तुमको? sir. कोई डाउट? तो सबसे पहले मेरे को ये देखना पड़ेगा कि पोजीशन चेंज कितनी हो रही है। उसके लिए मैं dr वेक्टर बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ? dr वेक्टर। तुम्हें पता होगा कि हमेशा हम लोग क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लेते थे। अगर याद होगा तुम लोगों ने वेरिएबल फोर्स कैसे निकालते थे, सॉरी वर्क डन इन वेरिएबल फोर्स कैसे निकालते थे, उसके अंदर एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लेते थे, राइट? Yes, sir. तो ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो कितना होगा? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी होगी? dx i कैप प्लस dy j कैप, यही तुम्हारा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगा, हाँ या ना? दिस इज योर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कि x में कितना गया? dx जितना, y में कितना गया? dy जितना, j कैप में भी लिख लेते हैं, j कैप में भी कितना गया? dz k कैप, सॉरी k कैप में भी लिख लेते हैं dz k कैप। कोई डाउट? ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ले सकता हूं मैं? Yes, sir. अरे यार हाँ ना, जल्दी बोलो। नचिकेत के अलावा सारे लोग सो गए, और कोई तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, राइट? सो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr लेंगे। अब जो वर्क डन जो होगा वो कितना होगा? f डॉट dr का इंटीग्रेशन, समझ में आ रहा है? वेक्टर f डॉट वेक्टर dr, उसका इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? इनिशियल पॉइंट 2,3,1 से फाइनल पॉइंट 4,1,1 तक। समझ में आ रहा है ये? यस सर। हाँ ना? चलो अब इसको देखो थोड़ा सा। f क्या है? वेक्टर f है 3x i कैप माइनस कितना? 4y² j कैप, 4y² j कैप, ये तुम्हारा पूरा वेक्टर f है। डॉट क्या करेंगे? dr कितना है? dx i कैप dy j कैप dz k कैप। तो Sir, बताओ डॉट प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं? हाँ बोलो। sir, इंटीग्रेशन क्यों किया दो दोनों का? क्या बोल रहे हो बेटा? इंटीग्रेशन क्यों किया? इंटीग्रेशन क्यों किया? बिकॉज फोर्स चेंज हो रहा है ना, वेरिएबल फोर्स है। Yes, sir. तो वेरिएबल फोर्स के लिए मुझे क्या है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है वेरिएबल फोर्स में? इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी आर। हाँ हाँ आया सर, समझ में? हाँ सर। इसलिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन तो हो ही रहा है, पर साथ ही साथ यहाँ पे क्या हो रहा है? एफ और डी आर के बीच में सबसे पहले क्या हो रहा है? डॉट डॉट प्रोडक्ट हो रहा प्रोडक्ट। है। तो ये डॉट ये, अब बताओ बेटा, कोई भी चीज का डॉट प्रोडक्ट करते तो आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करते, जे को जे के साथ, के को के साथ, और कुछ नहीं करना होता है, राइट? सो इधर मैं इसको आई को आई के साथ करूंगा तो क्या बचेगा? इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट? dx i इंटू, सॉरी 3x i इंटू dx i, दोनों को मिलके कितना हो गया? 3x dx i कॉमा i, सॉरी i डॉट i 1 हो गया। तो 3x dx पहला इंटीग्रेशन में आएगा, पहले इंटीग्रेशन में ये आएगा। Yes, sir. फिर क्या होगा? -4y² को dy से मल्टीप्लाई होगा, तो -4y² dy, ये j इंटू j 1 हो जाएगा। k के लिए कुछ है ही नहीं, तो dz k कैप का और कुछ बचेगा ही नहीं, मतलब इतना ही आएगा तुम्हारा फाइनल। आ रहा है समझ में? हाँ ना? यस सर। Yes, sir. अब देखो, अब ये इंटीग्रेशन को देखोगे तो यहाँ पे dx है, यहाँ पे dy के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो अब इंटीग्रेशन का जो बेसिक लिमिट्स है वो भी चेंज हो जाएगी। अब ये वर्क डन को मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ 3x dx
माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 4y² dy। लिख सकता हूं ऐसा, लिख सकता हूं ऐसा, दो अलग अलग इंटीग्रेशन हो गए। यस सर, लिख सकते हैं। एक्स एक्सिस में क्या हुआ और वाई में क्या हुआ वो देखो। अब बताओ एक्स में कहां से कहां चेंज हुआ, पहले 2 था एक्स पे, अब वो कहां चला गया, 4 पे चला गया। सो इनिशियल टू फाइनल 4, समझ में आ रहा है। वाई में क्या हुआ, सिमिलरली इनिशियली 3 पे था, अब चला गया 1 पे, तो 3 और अपर लिमिट 1। समझ में आया, लिमिट समझ में आई Yes, कैसे sir. लिखी, यस सर। कोई डाउट? No, चलो अब क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 3x dx। इंटीग्रेशन ऑफ 3x होता है 3x² 2, 3 तो बाहर निकल जाएगा, x² 2। समझ में आया, लिमिट कहां से कहां, 2 से लेके 4, माइनस 4 कॉमन निकल लेगा, y² है तो उसका आ जाएगा y³ 3। इंटीग्रेशन ऑफ y² dy का, ये 1 और ये 3 कितना आएगा, ये 4 पुट करोगे एक बार 2 पुट करोगे, तो 3/2 टाइम्स 2 को मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, 4² इज 16 माइनस 2 का स्क्वायर इज 4, 16 माइनस 4 कितना आएगा, 12. 12 आएगा, 12 माइनस 4 टाइम्स 3 बाहर निकाल लेता हूँ, y³ में पहले 1 मूकूंगा, 1 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब, 3 का क्यूब कितना 27, सो 1 माइनस 27। आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, आ रहा है 3/2 है, 6 हो जाएगा, 6 3 जा 18. 6 3 18. जा 18, तो पहला टर्म आएगा 18, दूसरा माइनस माइनस प्लस बनने वाला है, 26 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3 कितना आएगा, ये 26 इंटू 4, 18 3 जा पहले 104. 54 कर लेते हैं, 104 बाई 3, 54 प्लस 104 करोगे कितना आएगा, 164 आएगा, सही है गलत है, नहीं 158 आएगा, 158 बाई 3 जूल्स। ये तुम्हारा वर्क डन आया, समझ में आ रहा है, या चला गया पूरा ऊपर से, अरे यार नचिकेत के अलावा कोई नहीं पढ़ रहा है। नहीं सर, हम हैं। चलो सर निकालता पूरा हूँ मैं, समझ दूसरी आया। वीडियो ऑफ है, निकालो। क्या समझ में नहीं आया, सर मैं बोला पूरा समझ आया। हाँ सर, पूरा समझ गया। वेरी गुड। बेटा वीडियो क्यों ऑफ है, निकालना स्टार्ट करो अब क्या, हर बार बोल बोल के। तनिष्क, युग, सुजनाम, स्नेह, एक मिनट चालू कर लेते हैं। लिखो, अ फोर्स एक्ट्स ऑन 3 ग्राम पार्टिकल, अ फोर्स एक्ट्स ऑन 3 ग्राम particle in such a way that the position of particle given as x is equals to 3t minus 4t square plus t cube। दिख रहा है, x Yes, is sir. equals to 3t minus 4t square plus t cube। Find the work done during first 4 seconds। Find work done during फर्स्ट 4 सेकंड, पहले 4 सेकंड में कितना वर्क डन हुआ ये निकाल लो, अभी निकाल लो, चलो 2 मिनट दे रहा हूँ, ट्राई कर लो फटाफट, बहुत सिंपल है, ये हो जाना चाहिए जल्दी से। Am I audible? क्वेश्चन समझ में आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, क्या है, फोर्स लग रहा है, मास दे रखा है 3 ग्राम, उसको कन्वर्ट कर लेते हैं 3/1000 kg। सबसे पहला 3 माइनस 4t स्क्वायर प्लस टी क्यूब, इसके हिसाब से पोजीशन उसकी चेंज हो रही है। तुम्हें चाहिए वर्क डन, वर्क डन कैसे निकालते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो कैसे निकालोगे बताओ, क्या करेंगे,
तो पहले एक्सेलरेशन का फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। पहले सबसे पोजीशन पहले से एक्सीलरेशन रहेगा, पहले वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी dx by dt करके। यस सर। तो इंटीग्रेशन करके dt निकालोगे तो आएगा 3 माइनस 4 टू जा 8t प्लस 3t स्क्वायर, ये वेलोसिटी आई। ओके, क्या अब एक्सेलरेशन भी निकालना पड़ेगा? यस सर। अरे बेटा, उससे अच्छा तुम ये फॉर्मूला यूज कर लो ना, वर्क डन क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो बहुत ही इजीली हो जाएगा। सर मैंने यही यूज किया। राइट, वेरी गुड। वर्क डन ड्यूरिंग फर्स्ट 4 सेकंड पूछा है, तो v एट 0 सेकंड कितना होगा? टाइम को 0 पुट करोगे तो 3 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। v एट 4 सेकंड कितना होगा? टाइम को 4 पुट करो, 3 माइनस 8 4 जा 32 प्लस 3 इंटू 4 का स्क्वायर 16, 16 3 जा 48, 3 माइनस 32 प्लस 48 कितना आएगा? कितना आएगा? 3 माइनस 32 प्लस 48 कितना आएगा? 51 माइनस 32 करके बताओ कितना आया? बोलो जल्दी से। 19 19 मीटर पर सेकेंड, ये तुम्हारी बात की स्पीड आ गई। अब वर्क डन पूछा था, तो वर्क डन कैसे निकालेंगे? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में हाफ और m कॉमन निकाल लेते हैं, तो v4 स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर, राइट, हाफ m कॉमन निकाल लिया, तो हाफ इंटू m इंटू v4 का स्क्वायर 19 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, या फिर मैं बोल सकता हूँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो a प्लस बी ए माइनस बी लगा देते हैं। तो 19 प्लस 3 कितना आ जाएगा? 22, और 19 माइनस 3 करोगे कितना आएगा? 16। आया? यस सर। तो आएगा 1/2 इंटू 3/1000 मल्टीप्लाई बाय 22 बाय 16। 16 से एक बार कट कर लेंगे, 8 आ जाएगा, 8 3 जा 8 3 जा कितना? 24 into 22 upon 1000। 24 इंटू 22 अपॉन 1000, तो ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 24 इंटू 22 करना आता है ना, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? 2 4 जा 4 2 जा 8, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऐसे ऐसे, तो 4 2 जा 8, सर 8 प्लस 520। 4 12, 2 प्लस 1 ऊपर चला जाएगा, हाँ 528 अपॉन 1000 विच इज इक्वल टू 0.528 जूल। कितना वर्क डन आ जाएगा? गुड आउट, 0.528 फाइनल आंसर। अरे हाँ ना, जल्दी बोल लो यार, तुम यस बहुत सर। क्या करते रहते हो। ओके, तो ये एक मेथड हो गई। दूसरी मेथड क्या है? दूसरी मेथड वही फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करके देखते हैं। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करके भी कर लेते हैं, चलो कुछ लोगों ने वैसे भी किया होगा। तो वेलोसिटी मिल गई, उसके बाद क्या करना पड़ेगा? एक्सेलरेशन ढूंढना पड़ेगा, dv बाई dx करके। जैसे ही तुम dv बाई dx करके एक्सेलरेशन ढूंढोगे कितना आएगा? ये 0 हो जाएगा, -8 प्लस 60। ओके, या फिर लिख सकते हैं 60 माइनस 8, ये तुम्हारा क्या आया? एक्सेलरेशन आया। गुड आउट। तो अब फोर्स कितना आ जाएगा? मास इंटू एक्सेलरेशन, राइट। सो मास इंटू 60 माइनस 8, ये तुम्हारा फोर्स का फॉर्मूला आया। हाँ या ना? यस हाँ सर। ना, कुछ तो बोलो। क्या अब इससे तुम कर सकते हो क्या? आगे क्या करोगे? आगे बहुत दिक्कत आएगा, बिकॉज हमें वर्क डन कैसे चाहिए? इंटीग्रेशन ऑफ एफ dx चाहिए। तो फोर्स को जो हमने मिला वो t रिस्पेक्ट मिला, dx के रिस्पेक्ट में ढूंढने में तो बहुत टाइम चला जाएगा। तो बेटर ये रहेगा कि वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करके करो। आ रहा है समझ में? यस गुड आउट। सर। चलो, तो ये करने में बहुत मुश्किल होगी, मतलब हो सकता है ऐसे भी, बट उसमें फिर टी डी जो है उसकी जगह पे मुझे चेंज करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। करना है क्या? वो करके दिखाऊं या चलेगा? अरे यार, करके दिखाऊं चलेगा? जल्दी बोलो।
चलेगा या करे? करना है चलेगा, कुछ नहीं बोल रहे, छोड़ो नहीं कर रहे। आगे लिखो पोटेंशियल एनर्जी, हेडिंग डाल दो नेक्स्ट, पोटेंशियल एनर्जी। अब जिसके भी वीडियो ऑफ होंगे निकालने वाला हूं मैं, राइट? फिर बोलना मत क्यों निकाला। लिखो हेडिंग। अच्छा पोटेंशियल एनर्जी लिख लो, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं। पोटेंशियल एनर्जी पहले लिख लो। लिख लिया यहाँ तक? अब इसमें सबसे पहली चीज जो पढ़ने लायक है दैट इज कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे उससे पहले ये पढ़ लेते हैं, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा ये, राइट? चलो क्वेश्चन बेटा, अगर तुमको वर्क अच्छी तरह से यहाँ तक समझ में आया तो एक क्वेश्चन का आंसर दो। वर्क डन जो हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एस, ये करते हैं। यस सर। वेरिएबल फोर्स या कोई भी फोर्स के लिए ऐसा मैं निकाल सकता हूँ, एफ डॉट डी एस। सिंपल क्वेश्चन, राइट? चलो एक क्वेश्चन ये है, एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक है जो ऐसे इंक्लाइन प्लेन पे चल रहा है, ओके? या फिर रुक जाओ, ये मत करो, वेट मिनट। एक टेबल पे एक ब्लॉक पड़ा हुआ है, ओके? और हम उस टेबल का टॉप व्यू देख रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? यस सर। टेबल पे एक ब्लॉक है यहाँ पे, और इसका मैं टॉप व्यू दिखा रहा हूँ तुमको, ओके? ये टॉप व्यू है, और जो डॉटेड लाइंस है ये जो है वो ब्लॉक है। इस ब्लॉक को हम लोग पहले इधर ले गए, फिर इधर ले गए, और लास्ट में इधर तक पहुंचा दिया, ओके? ये जो डिस्टेंस है 4 मीटर, ये डिस्टेंस जो है वो 3 मीटर दे रखा है, राइट? जब भी ये ब्लॉक मूव कर रहा है तो तुम्हें फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू दे रखी है 5 न्यूटन। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या दे रखी है? 5 न्यूटन। व्हाट इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ये तुम्हें फाइंड करना है। फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन। चलो क्या आएगा? फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जल्दी से कर लो। फ्रिक्शन कांस्टेंट लग रहा है 5 न्यूटन, 25 चेंज नहीं हो रहा, 25 जूल्स। और कोई? सर 25 जूल। मतलब 25 जूल्स, 25 अच्छा, -25 जूल, ओके, वेरी गुड। और कोई आंसर? -25, और कोई आंसर? जल्दी बोलो। और कोई आंसर? सबका 25? यस। सबका 25? यस श्रीवास्तव? सबका 25 आ रहा है? यस सर। सही है क्या? 25 ही आएगा? बताओ जल्दी से। का 25 आ रहा है, वही आएगा? हाँ सर वही आएगा। कैसे किया बताओ? सर डिस्प्लेसमेंट ऑफ फिर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कर दिया, ऐसा किया। इसका मतलब चलो तुम लोग अभी तुम जो बोल रहे हो वो मैं मान रहा हूँ। वर्क डन यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हुआ, ये 4 ये 3 तो ये 5 मीटर होगा। तो फ्रिक्शन फोर्स में बोल रहा हूँ 5 लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट भी 5 मीटर हुआ, तो तुमने 5 × 5 करके 25 जूल आंसर ले आए, राइट? यही किया? हाँ सर। Yes. अच्छा, अब ये सही है या गलत है वो अभी डिस्कस नहीं करते। दूसरा क्वेश्चन, अगर मान लो मैं इसको इस पाथ से यहाँ पे लेके आऊं, तो भी क्या 25 जूल ही वर्क होगा? यस सर।
हाँ बोल रहे हो? यस सर, यस सर। पक्का? हाँ सर। हाँ नहीं सर। नहीं सर, नहीं बेटा, क्योंकि सर वो तो यही गड़बड़ डिस्प्लेसमेंट करते हैं हम निकल रहा है लोग। ना। तो डिस्प्लेसमेंट तो 5 ही आ गया हाँ ना सर यहाँ से यहाँ सर, तक। डिस्प्लेसमेंट तो 5। कुछ भी, वो तो सर हमसे पूरा दुनिया घुमा के बढ़ाओगे तब भी हमेशा 25 ही दिखाएगा वो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो 5 ही है। तो इसलिए गलत होगा तो नहीं। क्या फ्रिक्शन हमेशा 25 वर्क करता रहेगा क्या? नहीं सर। नहीं होगा ना, गलत होगा। ये समझ में आ रहा है? ये जो तुमने किया ना, इट इज अ रॉन्ग। 25 जूल आंसर नहीं आएगा। समझ में आ रहा है सबको? Yes. किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। समझ में आ गया? हाँ सर। पक्का समझ में आ रहा है सबको? Yes. हाँ सर, तो फिर क्या होगा? ओके, सो 25 आंसर तो नहीं आएगा, ये पक्का है, राइट? क्या करना पड़ेगा अब? 25 नहीं आएगा तो क्या करना पड़ेगा? तो बेटा हमेशा याद रखना, वर्क डन जो है इज इक्वल से तुमको पढ़ाया गया है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया गया है तुमको। बट एक्चुअल में ये क्या होता है? एक्चुअल में हम लोगों ने पढ़ा है फोर्स इनटू क्या करते थे? फोर्स इनटू क्या करते थे? डिस्प्लेसमेंट। बट ये कैसा था? डॉट प्रोडक्ट हो रहा था इधर, हाँ या ना? यस सर। तुम एक बात बताओ, हमेशा फ्रिक्शन फोर्स तो पीछे की तरफ लगता रहेगा। जब बॉक्स को तुम इधर से इधर मूव कर रहे हो तो फ्रिक्शन फोर्स इस तरफ लगेगा। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है? 5 इंटू -4, ये करना पड़ेगा पहला, यहां से यहां तक के लिए। इधर से इधर तक के लिए क्या करना पड़ेगा? वापस 5 इंटू -3 करना पड़ेगा। टोटल कितना होगा वर्क डन? -5 इंटू 7, 7 5 -35 जूल वर्क होगा। मतलब मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ बेटा कि ये किस पाथ पे जा रहा है ना, उस पर डिपेंड करता है। ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कर लो और डिस्प्लेसमेंट मतलब ये वाला डिस्प्लेसमेंट, नहीं, ये करोगे तो गलत आएगा। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट तब कर सकते हैं जब ये कंजर्वेटिव फोर्स हो। कैसा फोर्स हो? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कब कर सकते हैं? जब ये कैसा फोर्स हो? कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव। हो। जब हम लोग फ्रिक्शन की बात करते हैं तो फ्रिक्शन एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, विच मीन्स कि भाई पाथ पे डिपेंड करेगा फ्रिक्शन। तुम इधर से ले जाओ या इधर से ले जाओ या कहीं और से ले जाओ, हर एक पाथ पे वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा? अलग अलग होगा। बिकॉज देखो क्या हो रहा है, हर बार फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है। यहाँ से यहाँ जाएंगे तो सेम डायरेक्शन, और यहाँ से यहाँ में भी अपोजिट डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन हो रही है। तो हर बार वर्क डन बाय फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो पाथ पर डिपेंडिंग होगा। ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार 25 आएगा। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जब तुम कर रहे हो तो ये किसके लिए कर रहे हो? डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट जो हम लोग रेगुलरली पढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस, ये किसके लिए वैलिड है? किसके लिए वैलिड है ये? कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। समझ में आ रहा है? Yes. कोई डाउट? ओके, नॉन कंजर्वेटिव के लिए क्या करना पड़ेगा? इंडिविजुअल हर एक लेवल पे देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या हो रहा है। मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ पे रख दिया तो डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ, मल्टीप्लाई बाय फोर्स कर लो, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आ रहा है समझ में? बिकॉज बेटा यस जब सर। तुम डिस्प्लेसमेंट ये ले रहे हो, जब तुम डिस्प्लेसमेंट ये ले रहे हो तो तुम्हारा फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लग रहा है वो तो पता ही नहीं है, क्योंकि पहले बार फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा था यहाँ से यहाँ जाने में, और जब नीचे जा रहा था तो फ्रिक्शन फोर्स ये डायरेक्शन में लग रहा है। आ रहा है समझ में? तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल तो अलग अलग ही रहेगा हर बार। तो मैं पहले से लेके फाइनल तक कुछ नहीं कर सकता, मेरे को इंडिविजुअल लेवल पे देखना पड़ेगा कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या हो रही है, और उसके बाद मैं कर सकता हूँ। आ रहा है समझ में? तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? कितना होगा? 35 जूल होगा फॉर दिस केस। यहां से अगर इधर लेके फिर इधर लेके आए। कोई डाउट? नो सर। कोई डाउट? तो फ्रिक्शन फोर्स पे ये चीज याद रखना कि डिपेंड करेगा कि उसका पाथ क्या है। फ्रिक्शन फोर्स जो वर्क डन करेगा वो किस पे डिपेंड करेगा? किस पे डिपेंड करेगा बेटा? उसके पाथ पे। पाथ पे डिपेंड करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से सुनना। ये अर्थ की सरफेस है, राइट? यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, इसका मास है
की इधर से पहले इधर ले जाता हूँ, फिर इधर ले जाता हूँ। ओके, ये जो डिस्टेंस है वो 4 मीटर है, ऊपर वाला जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर है, राइट। फाइनली वो इधर पहुंच गया। कोई डाउट? कोई डाउट? चलो अब मैं तुमसे पूछता हूँ, फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स ने कितना वर्क डन किया ये निकालो, ग्रेविटेशनल फोर्स। चलो ट्राई करो, आंसर बताओ, ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन कितना होगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्या इधर भी डिस्प्लेसमेंट को एज अ डिस्प्लेसमेंट जैसा पड़ा हुआ है वही ले लेंगे, या इंडिविजुअल लाइंस पे हम लोग बात करेंगे? करके देखो क्या करेंगे इधर। सर वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स -150 जूल्स होगा। कितना आ रहा है? माइनस 150। 150, ओके, आंसर सही है। बाकी लोगों का भी आ गया? बाकी लोगों का आ गया? नहीं आया? आया कैसे किया? सर मैंने ऐसा मतलब आइडिया लगाया कि फोर्स मतलब जब 4 मीटर को कवर कर रहा है तभी ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होंगे तो 0 हो जाएगा, तो और फिर वर्टिकली अपवर्ड ले जा रहे हैं तब -150 आएगा। चलो तो मैं ये कर सकता हूँ कि भाई ये 5 kg का ब्लॉक है, ग्रेविटेशन फोर्स नीचे लग रहा है 50 न्यूटन का। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। फिर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाता हूँ, यहाँ तक पहुंच गया। यहाँ से यहाँ का वर्क डन कितना होगा? वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाएगा 0, बिकॉज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे से 90 डिग्री पे हो। कोई डाउट? कोई डाउट यहाँ तक? बेटा अभी तुम लोगों को पता होगा, थोड़ी देर पहले तुम लोगों में से कुछ लोग वेटिंग रूम में बैठ के आए। बेटर ये रहेगा वीडियो ऑन रख लो, वरना वेटिंग रूम में बैठना पड़ेगा। चलो तो यहाँ से यहाँ का वर्क डन 0, इधर से इधर देखेंगे तो, इधर से इधर देखेंगे तो वर्क डन कितना? नीचे की तरफ 15 न्यूटन अभी भी फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 3 मीटर ऊपर की तरफ। तो यहाँ से यहाँ का वर्क डन कैसे निकालेंगे? एफ जी कितना आएगा? वर्क डन इज इक्वल टू -50 या फिर 50 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू -1। -1 क्यों लिखा? cos 180 का, राइट। सो -150 जूल तुम्हारा वर्क डन आया। कोई डाउट यहाँ तक? ये पाथ के हिसाब से गए तो, राइट? अरे हाँ ना कुछ बोलो। यस सर। चलो तो ये एक तो आ गया। इस पाथ के थ्रू जाओगे तो तुम्हारा क्या आ रहा है आंसर? पाथ के इंडिविजुअल पाथ के थ्रू जाओगे तो वर्क डन बाय ग्रेविटी आ रहा है -150 जूल। ओके, दूसरा ऑप्शन, वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, F.S। ये फॉर्मूला होता है डॉट प्रोडक्ट। यहां से यहां तक ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना होगा? 5 मीटर हो गया। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, आ रही है अब आवाज? सर आ रही है। अब आ रही है? ओके, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अब कितना होगा? F.S करोगे तो बताओ फोर्स कितना लग रहा है? 50 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से फाइनल तक कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? ये 5 मीटर। cos थीटा। कॉस थीटा करना मत भूलना, राइट। कॉस थीटा कितना होगा वो देखो, ये 90 है और इसको मैं थीटा ही बोल देता हूं, तो 90 प्लस थीटा होगा 50 इंटू 5 इंटू कॉस 90 प्लस थीटा। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? नो सर। कॉस 90 प्लस थीटा कितना होता है? अगर थोड़ा बहुत मैथ्स आया होगा तो कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है? अरे यार, कॉस 90 प्लस थीटा कितना होता है? साइन थीटा सर sin थीटा। साइन थीटा साइन थीटा या माइनस साइन थीटा? साइन साइन थीटा ही होगा ना। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है ना।
पॉजिटिव सर सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होता है ना। सबको तो कॉस की वैल्यू के ऊपर डिपेंड है ना। cos a प्लस बी की वैल्यू बताओ क्या होता है। cos a प्लस बी का फॉर्मूला याद है सबको? क्या होता है बोलो, cos a क्या होता है? cos A cos B माइनस साइन a sin b। cos a cos b माइनस sin A माइनस sin sin B। a sin b, राइट। ये बेसिक फॉर्मूला। अब इसमें से एक 90 कर लो। cos 90 तो प्लस थीटा माइनस चल साइन रहा है थीटा हमारा। आएगा। cos 90 कितना होता है? 0, तो ये पूरा टर्म हट गया। sin 90 कितना होता है? 1। sin b मतलब sin थीटा, तो क्या आया ये? माइनस साइन माइनस थीटा। उससे 90 क्या प्लस थीटा यार मतलब गड़बड़ कर रहे 90 हो? से ज्यादा ही होगा। माइनस साइन थीटा आएगा ना। कोई डाउट? इसको मैं थीटा बोल रहा हूँ, ये 90 है तो 90 प्लस थीटा होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। ये डिस्प्लेसमेंट, ये फोर्स, बीच का एंगल 90 प्लस थीटा। 15 to 5। यहाँ पे बेटा साइन थीटा कितना हो जाएगा? साइन थीटा होता है सामने वाली साइड जो कि 3 है, हाइपोटेन्यूज 5 है। 5 से 5 कैंसिल, माइनस में आ गया वापस माइनस 150 जूल। आ रहा है समझ में? यस इसका मतलब क्या हुआ? चाहे मैं पाथ वाइज देखूं, चाहे मैं इंडिविजुअल पाथ पे देखूं, या फिर मैं क्या करूं, डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्ट कर लूं, आंसर कितना आ रहा है? माइनस 150 जूल। इसका मतलब ये हुआ कि इस वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो पाथ पे डिपेंडेंट नहीं है। चाहे तुम इस पाथ से जाओ, चाहे तुम ऐसा पाथ बना लो, चाहे तुम ऐसा पाथ बना लो, जब भी ए से बी तक पहुंच रहे हैं, लेट्स से दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, ए से बी तक पहुंच रहा है, तो उसका जो वर्क डन होगा वो पाथ से इंडिपेंडेंट होता है। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ही देखना होता है। आ रहा है समझ में? यस कोई डाउट? समझ में आया सबको? यस सर। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स डजंट डिपेंड ऑन पाथ, ओके, एंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड्स ऑन पाथ होता था। तो जहां पे बेटा डिपेंडेंसी नहीं होती है पाथ पे, वो होता है कंजर्वेटिव फोर्स, और जहां पे पाथ पे डिपेंडेंसी होगी वो किस पे आएगा? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में आएगा। समझ में आ रहा है? यस समझ में आ गया? तो इसके ऊपर बेटा और डिस्कशन करेंगे।